जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज फिर आमिर मतीन साहब और मैं जो हैं एक और टॉपिक लेके बैठे हुए हैं। आज जो बड़ा मेरा ख्याल अहम इशू है, एक स्टोरी सामने आई है जो वाजिद अली सैयद साहब है, हमारे दोस्त हैं वाशिंगटन से, तो उन्होंने फ़ाइल किया ब्रेक। इससे पहले हम ये माजी में इस स्टोरी को यहाँ पे फॉलो भी करते रहे अपने प्रोग्राम मुकाबले में 92 पे, तो इसमें बहुत सारी आप कैसे इन्फॉर्मेशन आमिर मतीन साहब के पास है। मैनी टाइम्स हमने इसको डिस्कस किया मुख्तलिफ पहलुओं पे। कोई पाकिस्तान को 5.2 बिलियंस की यहाँ पे पेनल्टी पड़ी है। नैब ने कोई डील की थी ब्रॉड शीट के साथ और पैसे इन्होंने आके उनको पेमेंट नहीं की, कंट्रैक्ट की वायलेशंस किए हैं। अब उन्होंने कंपनी ने एक उन्होंने नया बम शेल उन्होंने ड्रॉप किया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो वहाँ पर गई हुई है, UK गई हुई है टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, तो अपने बैलेफ को कह रहे हैं कि आप जाएँ और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जितना भी सामान है वो कहते हैं भाग के सरकार जब्त कर लें, सीज़ कर लें। अब इससे बड़ी एम्बेरसमेंट कोई नहीं हो सकती कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फॉरेन लैंड्स पे गई हुई है और वहाँ पे बैलेफ पहुँच जाएगी, चलें तलाशियाँ दें, बैग खुलवाएं, अपने कमरे दिखाएं, किसी की जूती तो किसी का हैट तो किसी का बैट तो किसी की वहाँ पे वो जो है किट वगैरह उठाएँ और उठा के ले जाएँ। एक बार सिंबॉलिक उन्होंने उनको एम्बेरस करना है। तो आज आमिर मतीन साहब फिर मेरे साथ हैं सर, और इंशाल्लाह हम आप उस पर रोज़ करते रहेंगे इश्यूज़ पे। आमिर भाई, आपने बहुत सारी इस पर स्टोरीज़ के ब्रॉड शीट पे और बड़ा अच्छा खासा काम है, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा हम अपने आप क्रेडिट दे सकते हैं, वन ऑफ वेरी फ्यू, क्योंकि नैब के डर से आपको पता है इस मुल्क में स्टोरीज़ कोई नहीं करता, चैनल तो डरते थे। तो लेकिन इवन 92 में ये हमें कहना चाहिए हमारी मैनेजमेंट ने कभी हमें इस पर नहीं रोका। हमने बहुत सारी स्टोरीज़ इस पर ब्रॉड शीट पे की हैं। तो ज़रा थोड़ा सा बताएंगे, एक नया यहाँ पे एक वो कहते हैं कट्टा खुल जाना, पंजाबी में कहते हैं कट्टा खुल गया है। अब उन्होंने कहा जी हम भेजेंगे, और पहले तो इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड ज़रा बता दें, और प्लस इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। और एम्बेरसमेंट डेली, मतलब वो कहते हैं एक तरह का न्यू डे एंड मतलब न्यू एम्बेरसमेंट फॉर अस। बैकग्राउंड तो बाद में डराएंगे मगर बताएंगे, मगर पहले तो मैं डर गया हूँ कि जिस तरह हमारे दोस्त वाजिद ने स्टोरी ये की है, वाजिद अली सैयद, कि कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। आप इमेजिन करें ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बड़े अरसे बाद क्रिकेट शुरू होने वाली है, सारा पाकिस्तान देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सारा बरतानिया देख रहा है, और उनसे उनके बस्ते छीन लिए जाए, उनके कपड़े उतरवा लिए जाए। उन्होंने डरा दिया है कि अगर ये इतनी बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है कि पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता। ये बात की बात है कि जनाब हम बैलिफ को छापा डलवा रहे हैं, तो या हम क्रिकेट टीम आपकी पकड़ लेंगे, या आपका हाई कमीशन का दफ्तर छीन लेंगे, या फिर उन्होंने एक और धमकी दी है वाजिद के मुताबिक कि एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के, जो कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्लेम है क्योंकि ये मुकदमा हार गए हैं तो ये वैसे ही हमारे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम इससे पहले कि पाकिस्तान बहा के सरकार उसको छीने तो हम छीन लेंगे। इस पे तो हुकूमत खुश नहीं होगी, इमरान खान साहब खुश नहीं होंगे कि हमें वैसे तो मिलने नहीं है, चले ब्रॉड शीट जाए और वो कब्जा कर ले। ये भी मुमकिन है, ये कहें हाँ जाएं जी, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। मगर ये थोड़ा सा सिनारियो जो है ना बड़ा स्केरी है और ये बड़ा ही एम्बैरेसिंग हो सकता है। मगर ये जो क्लास साहब, ये जो एक स्टोरी है ये ब्रॉड शीट की आप हमें बड़े अरसे से कर रहे हैं, ये अक्कासी करती है पाकिस्तान के नाक़िस निज़ाम की, हमारे लीगल सिस्टम की, फिर हमारी प्रोसिक्यूशन की, और फिर हमारे जो मजाक बन गया है गवर्नमेंट की नालायकी की और नैब की का इससे बड़ा कि इतनी बड़ी नैब है, इतने प्राइम मिनिस्टर इन्होंने भड़का दिए हैं, और हर पूरा पाकिस्तान नैब के उसे डरता है कि नैब की अपनी परफॉर्मेंस का वाक़या अगर कोई सुनना चाहिए, कोई टेक्स्ट बुक है तो ये है, और ये किताबों में पढ़ाई जाना चाहिए, केस हाउ नॉट टू कॉन्टेस्ट अ केस, कि ये बिल्कुल ये पूरे दुनिया में ये पढ़ाई जाना चाहिए, केस ऐसे नहीं लड़ना चाहिए जैसे मंडी लड़ लें। आपको ये बैकग्राउंड उसका ये है, आपको तो पूरा पता है, ये नाजरीन के लिए है कि मुशर्रफ के दौर में ये पाकिस्तान ने कंपनी ब्रॉडशीट हायर की कि जनाब ये जो यहाँ से लोग पैसे करप्शन करके भाग जाते हैं तो आपको एक कमीशन मिलेगा, आप हमारी हेल्प करेंगे। अमेरिका में और लंदन में इनको कैसे पकड़ा जाए तो एक कमीशन मिलना था। वो पता नहीं कितने पकड़े गए। मंसूरुल हक का जब वाक़या हुआ कि वो जब पकड़े गए तो वहाँ पे जो उनसे पैसे कुछ निकलवाए गए तो इन्होंने कहा जी ना, वो रोक लिए, उन्होंने कहा हमने तो अपना कमीशन रख लिया। उसके बाद इनसे पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई बाद में झगड़े शुरू हो गए, और इन झगड़ों का सिलसिला आज कोई 18-20 साल से चल रहा है, और इसमें तमाम गवर्नमेंट्स, इसमें मुशर्रफ की गवर्नमेंट, इसमें पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, इसमें नून लीग की गवर्नमेंट, और अब PTI गवर्नमेंट की सबकी ही नालायकियाँ हैं
कि ये अबू तुगल कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का 2 अरब रुपया इसके ऊपर लग चुका हुआ है और वो अभी फीस मांग पे। रहे हैं। हाँ जी, और अभी वो वकीलों की फीसों पे आने जाने वकीलों की फीसों पे आने जाने पे वैसे याशियाँ करते रहे हैं बड़े बड़े बाबू और नैब के अहदेदार और पुराने और नए जो चेयरमैन हैं वो लंदन जाते रहे हैं, होटलों में ठहरते रहे हैं। और वो मज़ेदार केस ये है कि अब वो 33 मिलियन पाउंड या डॉलर जो है ना वो मज़ीद मांग रहे हैं कि ये हमें आपने मज़ीद देना है वरना हम ये छापा मारेंगे। मज़े की बात ये है कि आज से 2008 के करीब जो है इनसे तस्फिया हो गया। उनका जी ना अब ये देखें ये नहीं है, सेटलमेंट होगी और सेटलमेंट इनको $5 मिलियन दे दिया गया। पता चला कि वो किसी गलत कंपनी को दे दिया गया। वो कंपनी जो थी वो डिसॉल्व हो चुकी भी थी और गलत किसी को दे दिया गया। पाकिस्तानी ने और वो कोई नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के बड़े तरीन वकीलों में से हैं अहमर बिलाल सूफी साहब कि वो इसके अंदर वकील थे। वैसे ही पाकिस्तान का इंटरनेशनल जितने भी इस तरह के मुकदमात हैं वो हमने क्योंकि मिल के किए होते हैं, उसके अंदर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। मज़े की बात है आज तक किसी ने अहमर बिलाल सूफी साहब से नहीं पूछा कि जनाब ये आपने गलत कंपनी को क्यों नहीं पे किया और आपने इसकी कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दी। और उसके बाद से आज भी वो गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बड़े बड़े मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई ना एक्शन लिया गया ना उनके खिलाफ कोई पैरवी की गई। और उनके अलावा बाकी जो गवर्नमेंट के इदारे थे जिन्होंने चेक करना था कि जनाब ये पैसे देने से पहले ये तो नहीं है कि $5 मिलियन किसी को ऐसे दे दिया जाए, वो $5 मिलियन दे दिया गया। 50 लाख मतलब डॉलर कहें या तकरीबन इस मौजूदा कीमत 1 बिलियन रुपए से ऊपर बनती है। जो है तकरीबन 2 अरब रुपया इस पे लग चुका हुआ है मुफ्त में और वो मुफ्त में दे दिया गया। ना इसकी आज तक इंक्वायरी हुई है कि वो वकील कौन थे, वो सरकारी अहदेदार कौन थे, वो नैब के लोग कौन थे, हाई कमीशन के कौन लोग, हाई कमीशन के लोग हैं। नैब का इतना बड़ा हवा है मगर इस वाक़े के बाद जो है ना नैब को कोई शर्म आनी चाहिए उसके बाद किसी पे हाथ डालते हुए कि जनाब ये आपका अपना केस 2 अरब रुपया लग चुका है। कोई थोड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। क्लास साहब आमिर साहब हमारे सराइकी के एक बड़े शहर हैं, आपने भी उनकी शायरी उनको पढ़ी होगी, बड़ा इंद खूबसूरत शहर, उनका नाम है रिफत अब्बास। जी जी जी, क्या खूबसूरत रोमांटिक उनके हैं। तो उनका एक ना शेर है, मुझे पूरा उस तरह नहीं है लेकिन मफहूम उसका सुना। तो उसमें वो कहते हैं कोई थाना कोई जी चौकी होवे तो उसमें कहते हैं जहाँ जाकर हम हीर सियाल के कत्ल की FIR दर्ज करें। उसका मफहूम ये है, तो मैंने कॉलम आपका पढ़ा था, बड़ा मजेदार है। उसमें मैंने वो देख के लिखा था कि कोई एजा थाना कोई एजी चौकी होवे जितना हीर सियाल के कत्ल जैसा मान की FIR करवाऊँ ये करवाएं। ये उसका रिफत अब्बास का शेर है। मुझे इसको इसके साथ रिलेट करता हूँ। कोई पाकिस्तान में ऐसा थाना कचहरी चौकी है जहाँ पे नैब के वो अफसरान, नैब के वो चेयरमैन जिन्होंने फाइल की अप्रूवल दी और जिन्होंने जाके ये सारे का सारा डिबैकल किया। मैं $5 मिलियन की अभी बात कर रहा हूँ, बाकी पे नहीं जा रहे कि आप लोग जब चाहे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कर लें, मिस यूज़ ऑफ फंड्स कर लें। जितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है नैब ने अब तक, उन पर क्या चार्जेस है मोस्टली उसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी होता था, मिस यूज़ ऑफ फंड्स होता था, या उसमें आपके मिस अप्रोप्रिएशन होती थी, इरेगुलरिटीज़ होती, फ्रॉड होते थे। तो ये बताएं, ये आपने $50 लाख एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो वो उसकी रेसिपिएंट नहीं थी, बंद हो चुकी थी, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इससे पहले ये नैब का जब दफ्तर बना था जो मौजूदा इन्होंने बहुत बड़ा हाईटेक बनाया है, इस पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ हुए। इस पे भी मुझे याद है ऑडिट रिपोर्ट आई थी बहुत बड़े जिसमें रेगुलेटरीज बताई गई थी। अपने जब इनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन नैब के आते हैं उस वक्त तो नैब में चुप है। ये इसकी FIR जो है इसकी ये किस चौकी और किस थाने पे जाके कटाई जाए उस पे खामोश, नोबडी इज देयर। ना सिर्फ खामोशी क्लास है, मैंने बताया है कि इस सुराग से मोमिन को इतनी दफ़ा डसा गया है मगर इस सुराग से अभी भी मोमिन का रोज़ हाथ ले जाके उसी सुराग में अहमर बिलाल सूफी साहब उसके बाद से इस वाक़या होने के बाद कोई दर्जनों पाकिस्तान के मुकदमात कोई इंटरनेशनल होता है और सबके अंदर हमारा कोई वैसे ही सारी वकीलों का इंटरनेशनल जो हमने जितनी भी आर्बिट्रेशंस की हैं कोई अच्छे हमें हमेशा मार ही पीटी है। मगर इसके बाद तो कोई तुक नहीं बनती है कि उनको कोई मुकदमा दिया जाए। अभी भी वो सबसे आपके फेवरेट हैं। दूसरा ठीक है, अब का ये मैं लास्ट ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल खुदा के लिए अगर हौसला है आजकल, क्योंकि नज़र आता है कि चीनी के जिस तरह चोरों की शामत आ गई है तो शायद इस पर भी कोई तफ्तीश करवा ली जाए। आप करवाते रहें तफ्तीश उन ब्यूरोक्रेट्स की, उन वकीलों की। मगर पहले जो है ना बड़ा शर्मिंदगी हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बचा ले, या तो बुलवा ले वापस। पहले जो है ये बड़ी शर्मिंदगी होगी कि वहाँ पे कैमराज लगे होंगे और वहाँ पर इमेजिन करें ना उनसे बैग छीने जा रहे हो, बल्ले
सीधे जा रहे हो कि आमिर भाई जनाब हम हंस ये रहे हैं, छापा है, ये कितनी बेलिफ बड़ी- का छापा अच्छा, पड़ता मुझे है। एक बात बताएं, मैं बात काट रहा हूँ, ये पाकिस्तान के हमारे साथ क्या मसला है कि पहले हमारी टीम गई थी क्रिकेट की, वहाँ जुआरी पकड़े गए थे, एम्बेरसमेंट। जब भी हम लंदन जाते हैं, हम लॉर्ड जाते हैं, जब भी क्रिकेट टीम खेलने जाती है, एवरी टाइम देयर इज अ बिग कंट्रोवर्सी। ये लंदन के साथ जिक्स है, कुछ मतलब लंदन क्या के साथ चक्कर है? जिक्स है, कुछ है कभी ना? कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, कभी हमें कभी आप देखें साउथ ना अफ्रीका अंपायरों में से होता। लड़ाई हो जाती है। हाँ, वो हुई थी, उसकी मेरा ख्याल है ना उस इंजमाम की हुई थी, डेरल हैरल्ड थे, क्या नाम था उनका, टीम लेके बाहर चले गए थे। उसके बाद ये सारे पकड़े गए थे जुआरी, जिनकी पूरी टाइम और आके पूरी कौम कहती थी नहीं नहीं ये बड़े मासूम हैं, तो इनके साथ बड़ी ज्यादती होगी, झूठ है। बाद में उन तीनों ने अपनी माफिया भी मांगी, तस्लीम भी किया। ये क्या वजह है कि हर दफा कोई ना कोई भाई साहब वहाँ पे हमारा रोला पड़ जाता क्रिकेट। आपकी दफा तो बेचारे क्रिकेट वालों का एग्जैक्टली क्रिकेट वालों का इस दफ़ा कसूर नहीं है, तो इसलिए क्रिकेट वालों को बचा लिया जाए। ये बड़ा सीरियस मामला है, It is छोटा embarrassment, मामला big है embarrassment। कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये पैसे और इसको हैंडल करें यार, फिर खुदा के लिए वंस फॉर ऑल हमें इसको पता है होता ख़त्म क्या किया है। जाए। ये 18 साल से सिलसिला चल रहा है और हम ब्लीड किए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, इसका मसले का हल निकालें। वो मैं अब लास्ट आपको बता, वकील इसलिए नहीं चाहते थे कि लंदन की सैरें हो रही थी, ट्रिप हो रहे थे वहाँ पे, एक मतलब आप जा रहे हैं, शॉपिंग जो हो रही है, स्टेट के खर्चे पे रह रहे हैं, पैसा आ रहा है, किए जा रहे हैं, फेयर इनफ करें, चले रिजल्ट देते हैं। वो भी इसलिए प्रोलांग करते हैं कि दूसरी सबसे बड़ा ब्लंडर, लोग हमें पता क्या कहते हैं, वो देखेंगे आप जिस इशू पे बात करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि हमारी रियासत के लोग कैसे उनको हेल्प करते हैं। जो आपने ब्रॉडशीट के साथ डील की, एक फेयर डील थी, इनके साथ पता क्या प्रॉब्लम हुआ, जो मेन चीज़ थी, इससे पहले मैं कंक्लूड करूँ कि इन्होंने जो आके ना यहाँ पे घर पे शुरू कर दिया, मतलब मंसूर वाला काम था, जो नेवल चीफ थे इनके एडमिरल, इन्होंने उनके साथ सेटलमेंट की, 2 बिलियन रुपीज़ का उसका था बनता था, इन्होंने 50 करोड़ पे कर ली। अब उनको ये कहते थे ब्रॉडशीट को कि हम आपको 50 करोड़ में से वो देंगे। उन्होंने कहा भाई साहब हमने आपको 2 अरब का एसेट हमने ढूंढ के दिए, आप हमें 2 अरब में से वो दें के वो पैसे दें। ये पाकिस्तानी स्टाइल है, 2 खफराट जो मतलब होता है ना, हमारे यहाँ पे कल्चर है एशियन इस मुल्कों में कि वी थिंक वी आर क्रुक, वी आर स्मार्ट और इसको डाज करो। इन्होंने कहा नहीं जी हम तो 50 पे आपको दे देंगे, क्यों कि हमें 50 ये करोड़ मिले हैं। तो यहाँ से लड़ाई शुरू, कंट्रैक्ट की ब्रीच तो हमने शुरू की। पहले आप कंट्रैक्ट की ब्रीच करते हैं, पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, और इंटरनेशनल लेवल पे मिलियंस ऑफ डॉलर दे के आते हैं और आके हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने इशू को उठाया, देखा वो इंटरनेशनल में चले गए और हमारे साथ ज्यादती होगी। बहरहाल ये इस पर हम ये बात करते रहेंगे, इस पर फिलहाल टीम को बचा ले। फिलहाल आमिर मतीन साहब की ये है कि हमें एम्बेरसमेंट से बचाएं। लंदन के साथ कोई प्रॉब्लम है, जब भी हमारी टीम जाती है वहाँ पे कोई ना कोई बम शेल, कोई ना कोई ट्रिक हमारा इंतजार कर रहा होता है। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस।